उपाय बताइए जिससे पाप से तो मुक्त हो जाए, पाप करने की वासना से भी मुक्त हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी अन्य उपाय बताते हैं। नाश्नत पथ्य में वान्नम व्याधयो भी भवन्ति एवं नियम कृत्राजन शनै क्षेमाय कल्पते। कहते हैं परीक्षित दृष्टांत देते हैं कि जब किसी को रोग होता है, रोग से बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन को कंट्रोल कर ले, है ना, खाने पीने का नियम यदि ध्यान से पालन करे तो धीरे धीरे करके व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है। लेकिन भोजन के नियम का पालन करना चाहिए, है ना। हम लोग तो भोजन करने में कोई नियम नहीं रखते हैं, कभी भी भोजन करते हैं, कितना भी भोजन करते हैं, कोई मीटर नहीं है। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जब हम भोजन करते हैं तो 70% पेट में पानी और 30% भोजन होना चाहिए। और जब भोजन करते हैं तो हमारा 25-30% पेट खाली रखना चाहिए। हम तो यहां तक भोजन कर लेते हैं, यहां बिल्कुल आकंठ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। यदि कोई व्यक्ति युक्त आहार करता है ना, युक्त भोजन ग्रहण करता है, तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता है, उसके जीवन में कभी रोग नहीं आ सकता है। आहार करने के बहुत नियम होते हैं। पहले तो समय से भोजन करना चाहिए, है ना। संध्या के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा है संध्या के समय 4 चीज वर्जित है। संध्या के समय भोजन नहीं, संध्या के समय स्वाध्याय नहीं, संध्या के समय मैथुन नहीं और संध्या के समय निद्रा नहीं करनी चाहिए। यदि संध्या के समय मैथुन करते हैं तो गर्भ दुष्टस्य मैथुन है, तो उससे जो गर्भ आता है वो दुष्ट होता है, आसुरी प्रवृत्ति का होता है। जैसे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, कश्यप और दीति ने संध्या को गर्भाधान किया था, इसलिए असुर का जन्म हुआ। संध्या के समय यदि हम निद्रा करते हैं तो निद्रायाम हरये लक्ष्मी, हमारे पास जो धन है वह धन चला जाता है। वैसे ही कम धन है और उसमें निद्रा करेंगे तो, और संध्या के समय स्वाध्याय करेंगे तो मरणम ध्रुवम, वो याद नहीं रहेगा। और संध्या के समय भोजन करते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। आहार जायते व्याधि, आहार करने से रोग आता है। तो आहार करने की कुछ नियम है ना? और आहार करते हैं तो पेट खाली रखना चाहिए। हम तो यहाँ आकंठ है। एक बार मैं एक ग्रंथ में पढ़ रहा था, एक ब्राह्मण थे, पिता पुत्र दोनों भोजन किए बिल्कुल पेट भरकर यहां तक। उसमें किसी ने बेल बजाया, ब्राह्मण के लड़के ने दरवाजा खोला। पहले तो भोजन इतना किया था, खड़ा नहीं हो पाया, कैसे भी करके खड़ा हुआ और खड़ा होकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर कोई यजमान आए थे, बोले महाराज हमारे घर पर 56 भोग बनाया गया है, आप भोजन करने के लिए आइए। अब दोनों खाकर बैठे थे। तो वो लड़का बाहर से बोला, पिताजी अंदर थे, पिताजी इतना भोजन भरा था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ये संस्कृत में लिखा था, ये जो कथा मैं बोल रहा हूं। पिताजी ऊर्ध्वम गच्छन्ति डकारा, ऊपर से डकार आ रही है, और पार्श्व गच्छन्ति आप समझ सकते हैं, सभी ओर से गैस और वायु निकल रहा है, पेट बिल्कुल भरा हुआ है और दरवाजे पर दावत आई है, क्या करूं पिताजी। तो पिताजी अंदर से जवाब देते हैं, बेटा
जन्म और मृत्यु तो बारंबार आते रहेंगे, लेकिन ऐसी दावत फिर से कभी नहीं आएगी। उसे बोल दे हम दोनों आ रहे हैं। ये आज की हालत है। पराया भोजन खाने में बहुत आनंद आता है, लेकिन भोजन पराया है, पेट तो अपना है? ये ज्ञान किसी को नहीं रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृष्टांत देकर कि जैसे यदि कोई व्यक्ति भोजन के नियम को ठीक से पालन करे तो धीरे धीरे करके वह रोग से मुक्त हो जाता है। शनैः क्षेमाय कल्पते। ठीक उसी प्रकार पाप से मुक्त होने के लिए और पाप करने की वासना से मुक्त होने के लिए कुछ नियम है। उन सभी नियमों का यदि कोई पालन करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है और पाप करने की वासना से मुक्त हो जाता है। वो नियम क्या है? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्म ज्ञाश्रद्धयान्विता क्षिपत्यगम महदपि वेणुगुल्म इवानल। इन नियमों का यदि कोई व्यक्ति पालन करता है तो वह व्यक्ति, वह धीर व्यक्ति इस नियमों का पालन करने से वैसे ही पापों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही अपने पाप को जला देता है जैसे जंगल में दावा अग्नि लगने से बांस के जुरमुट जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन पाप को जलाने के लिए क्या करना होगा? नियम का पालन करना होगा। और वह नियम क्या है? तपसा। कल मैंने ये श्लोक कहा था लेकिन विस्तार से नहीं बताया था, इसलिए मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूं। तपसा। श्रीधर स्वामी इसकी व्याख्या करते हैं, मैं यहां पर जो कथा कर रहा हूं श्रीधर स्वामी के अनुसार कर रहा हूं। वे तपस्या का अर्थ कहते हैं तपसा एकाग्रेण मनसा। तपस्या का अर्थ है एकाग्र बुद्धि रखना, अपने मन को एकाग्र बनाना, मन को केवल एक अग्र, केवल कृष्ण में लगा देना। तो यदि कोई तपस्या करे ब्रह्मचर्य न, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? कहते हैं जो व्यक्ति 8 वस्तु का पालन करता है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। ये श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो दवसायश्च क्रिया निवृत्ति रेवच एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदंती मनीषिण। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े मुनि ब्रह्मचर्य के 8 अंग का वर्णन करते हुए कहते हैं। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं कि ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति कभी भी किसी स्त्री का स्मरण न करे, मन में कभी भी किसी स्त्री का स्मरण न करे और संसार की किसी वस्तु का स्मरण न करे। संसार की वस्तु ये टीवी, मोबाइल इत्यादि, ये प्रथम चीज। ऐसी 8 चीज है। स्मरणम, कभी भी मन में किसी भी वस्तु का और स्त्री का स्मरण न हो। दूसरा कीर्तनम, जो कभी भी किसी भी वस्तु का, भौतिक वस्तु का और किसी स्त्री की चर्चा न करे कि वो स्त्री ऐसी है, वो लड़की ऐसी है। कैली, जो व्यक्ति कभी भी किसी स्त्री का संग न करे। चौथा है प्रेक्षणम, जो व्यक्ति कभी भी स्त्री के सामने तक न देखे। प्रभुपाद जी भी इस बात को लिखते हैं और श्रीधर स्वामी ये बात कोट करते हैं। प्रेक्षणम,
जो व्यक्ति कभी भी स्त्री के सामने तक न देखे। कितने हुए? 4। और 5 गुह्य भाषणम। गुह्य भाषणम माने प्रकट रूप से नहीं, गुह्य रूप से, मोबाइल में, फोन में, इंटरनेट में, फेसबुक में, गुह्य भाषणम। जो व्यक्ति कभी भी किसी भौतिक व्यक्ति के साथ या स्त्री के साथ गुह्य भाषण, गुह्य बात न करे। यदि किसी स्त्री से बात करनी हो तो 2-5 व्यक्ति को सामने खड़ा करके बात करे, और स्त्री के साथ बात करे तो अपनी दृष्टि ऊपर रखे, स्त्री के सामने देखकर बात न करे, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो। जो कभी भी किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प न करे, जो कभी भी भौतिक निश्चय न करे और क्रिया निवृत्ति जो कभी न करे, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। तपसा ब्रह्मचर्येण। तो इस प्रकार से कोई तपस्या करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, ये सब नियम है। तीसरा नियम शमेन, शमो मनसो नियमनम। अपने मन को वश में करे। दमेन, अपनी इंद्रियों को वश में करे। त्याग, जो दान करे। सत्य, जो सत्य भाषण, कभी झूठ न बोले। शौच, जो अपने शरीर को पवित्र रखे। और 12 यम, कभी भी किसी की हिंसा न करे, किसी को दुख न दे, दर्द न दे। यहां तक छोटे से छोटे जीव चींटी को भी जो दुख न दे। और नियम, जप तप आदि नियम का पालन करे। इस प्रकार इन 10 वस्तु का यदि कोई पालन करता है, इस 10 नियम का यदि कोई पालन करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में किए गए पाप को वैसे जलाकर भस्म कर देता है जैसे जंगल की दावा अग्नि जंगल के बांस के जुरमुट को जलाकर राख कर देता है। इसलिए परीक्षित, इन नियमों का पालन करो। तब तुरंत महाराज परीक्षित खड़े हो गए। बस महाराज, बस आप कहते हो तपस्या करो, ब्रह्मचर्य, शम, दम, आप ये 10 नियम का पालन करने के लिए कह रहे हो ना। कलयुग के जीव इन 10 में से एक भी पालन नहीं कर सकता है। इसलिए कोई सरल उपाय बताइए। और आपने कहा कि इस 10 नियम का यदि कोई पालन करे, इतनी इतनी कठिन तपस्या, इतना इतना परिश्रम, मेहनत करे, और इतनी मेहनत करने में भी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। श्रद्धा अपेक्षित है, ध्यान रखें। श्रद्धयान्विता, ये श्लोक में कहा गया। बिना श्रद्धा के आप कितनी भी तपस्या कर लो, कोई फल नहीं। बिना श्रद्धा के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शम, दम, तप, योग, ध्यान करो, कोई फल नहीं। ये सब नियमों का पालन करे और उसमें श्रद्धा भी रखे। परीक्षित कहते, न तो किसी को श्रद्धा है, न तो नियम का पालन करने की कोई शक्ति और सामर्थ्य है। इसलिए महाराज, आप ऐसा उपाय बताइए जो सरल उपाय हो, और इन उपायों से बांस के जुरमुट जैसे राख हो जाते हैं, वैसे हमारी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वर्षा होने पर, क्योंकि बांस के जुरमुट जो होते हैं उनके मूल जड़ में होते हैं, अनुकूल वातावरण होने पर फिर से वो मूल उग जाते हैं। तो इतने इतने नियमों का पालन करने के बाद भी व्यक्ति पाप से मुक्त होता है, पाप करने की वासना से मुक्त नहीं होता है। और अब घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। अब प्रभु, मैं भी थक गया हूं और हमारे श्रोता भी थक गए हैं, 2-2 दिन से ये चल रहा है। तो प्रभु अब अंतिम निर्णय बता दीजिए, और ऐसा निर्णय बताइए जो सहज है, सरल है और सुगम है, जिसका पालन सब लोग कर सके, बच्चा, बूढ़ा, जवान। और ऐसा कार्य बताइए जिससे व्यक्ति पाप से भी मुक्त हो, पाप करने की वासना से भी मुक्त हो, संसार के दुखों से भी मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए और मरने के बाद भगवान की प्राप्ति कर जाए।
तब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से प्रसन्न होते हैं और अब इसका अंतिम निर्णय, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, अब अंतिम निर्णय बताते हैं। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंती कार्स्त्येन निहारम इव भास्कर। उत्तर दे दिया, आप लोग समझ गए कि परीक्षित महाराज संस्कृत जानते थे और यहां पर कुछ लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं, संस्कृत तो कितनी दूर है? तो ये संस्कृत में उत्तर दिया, लेकिन इस उत्तर को अभी मैं हिंदी में समझाऊंगा, इसकी व्याख्या के साथ, दृष्टांत के साथ, जिससे हम इसे समझ पाए। तो बोले उपाय बताइए जिससे व्यक्ति पाप से, पाप की वासना से, दुख से मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए और भगवान की प्राप्ति कर जाए। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंती कार्स्येन निहारम इव भास्कर। परीक्षित, संसार में कोई व्यक्ति कितना भी तप कर ले, ध्यान कर ले, कितना भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, व्यक्ति तब तक शुद्ध नहीं हो सकता है, तब तक पवित्र नहीं हो सकता है, जब तक अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति साक्षात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर लेता है। इसका अंतिम निर्णय बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नरक में जाने से बचना चाहता है, भले जीवन में कितना भी पाप क्यों न किया हो, कितना भी पाप क्यों न किया हो, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है तो सारे पाप को जलाकर भस्म कर देता है, व्यक्ति इस जीवन में सुखी हो जाता है और मरने के बाद भगवान को प्राप्त कर लेता है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, डरने की कोई बात नहीं है, भले कितने भी पाप क्यों न किए हो, ये संसार के छोटे मोटे कर्तव्यों को छोड़कर यदि कोई मुझ कृष्ण की शरण को ग्रहण कर लेता है, मुझ कृष्ण की भक्ति करने लगता है, तो उनके सारे पाप से मैं उसे मुक्त कर देता हूं, और पापों से ही मुक्त नहीं करता हूं, उसे मोक्ष प्रदान कर देता हूं, मेरा धाम वैकुंठ प्रदान कर देता हूं। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर बताते हैं, केचित केवल्या भक्त्या। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल और कुछ नहीं करते हैं, ये तपस्या नहीं करते हैं, ये मेहनत प्रायश्चित ये कुछ नहीं करते हैं, केवल भक्ति करते हैं। केचित केवल्या भक्त्या, कितना सुंदर श्लोक है। केवल्या भक्त्या, केवल माने मात्र भक्ति, भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। और किसकी भक्ति, ध्यान रहे, है ना, क्योंकि संसार में बहुत लोग कंफ्यूज है, फलाने भगवान, फलाने बापू भगवान, फलाने बाबा भगवान, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब लोग भगवान ही है ना, है? लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केचित केवल्या भक्त्या, मात्र भक्ति से ही व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है, पाप करने की वासना से मुक्त हो सकता है, नरक में जाने से बच सकता है और वैकुंठ प्राप्त कर जाता है केवल भक्ति करने से। लेकिन वो भक्ति किसकी होनी चाहिए? वासुदेव परायण। वो भक्ति वसुदेव नंदन, वासुदेव भगवान कृष्ण की होनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बड़े दुख के साथ कहते हैं कि ऐसी कृष्ण की भक्ति करने वाले केचित, बहुत कम लोग हैं। दुख की बात तो यह है कि जो सरल, सुगम और आसान उपाय है
ऐसा उपाय करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। केचित माने बहुत कम, केचित कुछ लोग गिने चुने, बहुत कम लोग केवलिया भक्तिया वासुदेव परायण वासुदेव कृष्ण की भक्ति करते हैं, बहुत कम लोग। कई बार कुछ लोग हम इस्कॉन के भक्तों को कहते हैं कि अन्य अन्य संस्थाओं में अन्य जगहों पर जब प्रवचन होता है तो उसमें लाखों लोग आते हैं, आपके इस्कॉन में कम लोग क्यों आते हैं? ये सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं, केचित केवल या भक्ति, बहुत कम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि नकली सोने की दुकान होती है ना, नकली सोने की दुकान, वहां पर बहुत भीड़ भड़का होता है। मैं भी एक बार गया था इमिटेशन ज्वेलरी की दुकान में, नकली सोने की दुकान में बहुत भीड़ होती है और असली सोने की दुकान में बहुत कम लोग जाते हैं। तो जहां नकली भक्ति होती है वहां पर ढेर के ढेर लग जाते हैं, और जहां शुद्ध कृष्ण की भक्ति होती है वहां बहुत कम लोग, गिने चुने लोग होते हैं। क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना ये सबके बस की बात नहीं है, ये तो विरले ही कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो आप जैसे विरले ही कृष्ण कथा सुन सकते हैं, अपने समय को छोड़कर, घर को छोड़कर 2-2, 3-3 घंटे तक कथा सुन सकते हैं। ये तो वीर का ही काम है, ये कायर का काम नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण गीता में 7वें अध्याय में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्ध्यते यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। ये अर्जुन, सहस्रेषु मनुष्येषु, सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों में कश्चित कोई एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और ऐसी सिद्धि को प्राप्त करने वाले करोड़ों करोड़ों में से कोई एक विरला ही मुझे जानने का प्रयास करता है और मेरी भक्ति करता है। भक्ति करने, कृष्ण की भक्ति करने वाला विरला है? गीता में कृष्ण कहते हैं कि ऐसा महात्मा, बहुनाम जन्मनाम यन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो वासुदेव, वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण को ही सर्वमिति ऐसा मानता है, कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है, कृष्ण की भक्ति करने से ही पापों से और नरक से मुक्त होंगे, ऐसे जानने वाले कौन हैं? कृष्ण कहते वो महात्मा है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, जो मेरी भक्ति करता है वो महात्मा है, और ऐसा महात्मा मेरे लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत। बिल्कुल सरल उपाय है। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि इतना सरल उपाय, कृष्ण की भक्ति करो, पापों से मुक्त हो जाओ, सुखी हो जाओ, वैकुंठ चले जाओ, सारा काम बन जाता है, तो लोग ये करते क्यों नहीं है? जब इतना सुंदर उपाय है तो वेदों में, शास्त्रों में अलग अलग उपाय, ये जप तप ज्ञान कर्मकांड, ये सब क्यों बताया गया? तब आचार्य गण कहते हैं कि जिन लोगों की भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं है ना, जिन लोगों की शुद्ध सात्विक श्रद्धा नहीं है, उन लोगों के लिए कर्मकांड, ज्ञान कांड, कर्म मार्ग, ये होम हवन तपस्या, ये कार्य बताए गए हैं। यद्यपि ये सब वेदों में ही बताया गया है, लेकिन किन लोगों के लिए? जिनको भगवान में विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। लेकिन जिसको भगवान में श्रद्धा है, विश्वास है, वो तो निरंतर कृष्ण की भक्ति करते हैं, और कृष्ण की भक्ति करके समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित केवल्या भक्त्या, कुछ लोग मात्र भक्ति करते हैं, किसकी? वासुदेव परायण, वासुदेव की भक्ति करते हैं। और कैसी भक्ति करते हैं? कहते हैं वासुदेव परायण, बिल्कुल वासुदेव से परायण, कृष्णमय हो जाते हैं, निरंतर वासुदेव में ही, कृष्ण में ही अपना प्राण अर्पित कर देते हैं। बोले कृष्ण नहीं तो कोई नहीं, कृष्ण मोर प्राणनाथ, कृष्ण मोर जीवे न जीवन, कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ है,
कृष्ण ही मेरे जीवन है। जैसे गोपियां, उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और उद्धव जी गोपियों से तत्व की बात करते हैं। उद्धव जी जब तत्व की बात करने लगे, गोपियां कहती हैं, उद्धव हम लोग जप और तप की बात नहीं जानती हैं। उद्धव हम तो प्रेम की भाषा जानती हैं। उद्धव जी कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो? बोले कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। उद्धव जी तत्व ज्ञान देते हुए कहते हैं, जो कृष्ण तुमको छोड़कर चले गए वही कृष्ण परमात्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, कण कण में है। तब गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम ये तत्व की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे मन में बैठ नहीं रही है। क्योंकि क्या करे, भगवान ने एक ही मन दिया और वह एक मन हमने हमारे श्याम सुंदर को दे दिया। उद्धव मन न भये 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, मन तो एक है और वो श्याम सुंदर को दे दिया। और कृष्ण गोपियों को छोड़कर क्या चले गए? गोपियों के प्राण को लेकर चले गए। भक्तों, वासुदेव परायण का अर्थ होता है वासुदेव कृष्ण ही जिसके प्राण है, जिसके जीवन है। जैसे मछली का प्राण क्या है? जल। जैसे मछली का प्राण जल है, मछली को यदि जल से निकाल दो उसके प्राण टिकेंगे? वो जी पाएगी? उसे जल से निकालकर आप झूले पर झुलाओ, रसगुल्ला गुलाब जामुन खिलाओ, एयर कंडीशन में बिठाओ, उस मछली को कुछ नहीं सुहाएगा, क्योंकि मछली का प्राण है जल। वो जल से प्रेम करती है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद लिखा। बोले वैसे तो जल में बहुत सारे लोग रहते हैं, मगरमच्छ भी जल में रहता है, कछुआ भी जल में रहता है, लेकिन जल से वास्तविक प्रेम मछली का है। क्योंकि मगरमच्छ जल में रहता है और जल के बाहर भी रह लेता है, कछुआ जल में रहता है, वो जल के बाहर भी रह लेता है, लेकिन मछली जल के बिना एक घड़ी भी नहीं रह पाती। जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे कृष्ण के शुद्ध भक्त कृष्ण के बिना तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग देते हैं। कृष्ण ही जिनके प्राण है उसे वासुदेव परायण कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्राण कृष्ण को दे दिए। तो कहते हैं परीक्षित, इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भक्ति के दो अर्थ, मात्र भक्ति और केवल भक्ति माने शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्ति करते हैं और वासुदेव कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से वो पाप और पाप करने की वासना को ऐसे ही मिटा देते हैं जैसे ठंडी के मौसम में कोहरा जम जाता है, धुम्मस आ जाती है। दृष्टांत देते हैं, अगम गुणवंती कास्तियन निहारम इव भास्कर। ठंडी के दिनों में धुम्मस, फोग क्या कहते हैं, धुम्मस जानते हैं ना, सफेद सफेद बन जाता है, 1-2 फुट दूर खड़े हुए आदमी भी दिखाई नहीं देता है। ये हिमाचल आदि पहाड़ों पे बहुत होता है। तो ठंडी के दिनों में धुम्मस होती है, और यदि कोई चाहे कि उस धुम्मस को मिटा दूं, उस कोहरे को हटा दूं, और उस धुम्मस को मिटाने के लिए उसको गाली देने लगे, अरे हट जा, उस धुम्मस को मिटाने के लिए यदि कोई राइफल लेकर चलने लगे, मिटा दूंगा मैं, उस धुम्मस को मिटाने के लिए कोई लाखों प्रयास करे, लेकिन फिर भी अपनी शक्ति से धुम्मस को नहीं मिटा सकता। लेकिन जैसे ही भगवान भास्कर सूर्य देवता आकाश में प्रकट होते हैं, तो सूर्य देवता आकाश में प्रकट होते ही धुम्मस तुरंत वहां से भाग जाती है, नष्ट हो जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे सूर्य के प्रकट होने से धुम्मस का विनाश हो जाता है, वैसे ही कृष्ण की भक्ति करने से सारे पाप और पाप करने की वासना का विनाश हो जाता है।
पाप करने की इच्छा का विनाश हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊं भक्तों, उस धुम्मस को नष्ट करने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं है। ठंडी के मौसम में जो धुम्मस जम जाती है उसको नष्ट करने के लिए सूर्य की जरूरत नहीं। अरे सूर्य की थोड़ी किरण काफी होती है। सूर्य तो भी आकाश में नहीं आया, सूर्य की थोड़ी सी किरण फैल जाती है, धुम्मस नष्ट हो जाती है। वैसे ही हमारे द्वारा किए गए पाप को नष्ट करने के लिए कृष्ण भक्ति की जरूरत नहीं। कृष्ण भक्ति करने की कोई इच्छा कर लेता है, व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भक्ति करने की बात तो दूर रही, भक्ति की करने की कोई इच्छा कर ले। आप लोग आज सुन रहे हो ना, यदि आपने बहुत पाप किया है लेकिन आज भक्ति की महिमा को सुनकर इच्छा कर ले कि अब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, आप आज और इसी समय सारे पाप से मुक्त हो गए, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कोई संशय नहीं। यह है भगवान की भक्ति की महिमा। तो भगवान की भक्ति वास्तव में, कृष्ण की भक्ति पाप को मिटाने के लिए नहीं की जाती। वास्तव में कृष्ण की भक्ति नरक में जाने से बचने के लिए नहीं की जाती। कृष्ण की भक्ति की जाती है कृष्ण से प्रेम करने के लिए। कृष्ण की भक्ति की जाती है कृष्ण का धाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन भक्ति करने की जब इच्छा हो जाती है तो बोनस में, है ना, आनुषंगिक फल के रूप में बोनस में पाप छूट जाता है और पाप करने की वासना भी मिट जाती है और नरक में जाने से बच जाए, ये तो बोनस में हो जाता है। कुछ लोग कहें मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, क्यों भक्ति करते हो? नरक में जाने से बचने के लिए। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। नरक में जाने से बचने के लिए कृष्ण भक्ति की इच्छा काफी है। ये तो वैसे ही होगा जैसे कोई अपने घर पर किसी सिंह को लेकर आए। सिंह जानते हैं ना, शेर, जंगल का राजा सिंह। कोई व्यक्ति अपने घर में सिंह को बांध दे और घर पर मेहमान आए हुए, आपने अपने घर पर सिंह को बांधा है, क्यों? बोले घर पे चूहे बहुत हो गए हैं ना, इसलिए सिंह को लाना पड़ा। अब चूहा मारने के लिए सिंह को लाने की जरूरत है? बिल्ली काफी है। पाप को नष्ट करने के लिए और नरक में जाने से बचने के लिए कृष्ण भक्ति की जरूरत नहीं, कृष्ण भक्ति करने की इच्छा ही काफी है। इच्छा यदि कोई कर ले। भक्तों, पुराणों में वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा करता है तो एक साथ 3 घटना घटती है। 3 घटना। एक घटना स्वर्गलोक में, दूसरी घटना ब्रह्मलोक में और तीसरी घटना यमलोक में। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति सोचता है अब आज हमने भागवत कथा में सुना कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कल से मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, कृष्ण भक्ति किया नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि कल से मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो तुरंत यमराज के लोक में क्या होता है जानते हैं? यमराज जी तुरंत चित्रगुप्त को बुलाते, चित्रगुप्त जल्दी आओ। ये कौन सा गांव है? यमराज के लोक में क्या होता है? यमराज जी चित्रगुप्त को बुलाया, चित्रगुप्त जल्दी आओ, वो ब्रह्मपुर वाले पापी का अकाउंट खोलो, उसने जितना भी पाप किया है उसको डिलीट मारो, जल्दी खत्म करो। चित्रगुप्त कहते महाराज क्या हुआ? बोले वो कल से कृष्ण की भक्ति करने वाला है, खत्म करो, उसका डेटा समाप्त कर दो।
लेकिन मनुष्य बहुत बुद्धिमान है? वह सोचता है कि कल से कृष्ण की भक्ति करूंगा तो यमराज जी सभी पाप जो है डिलीट कर देंगे, और कल से मैं भक्ति नहीं करूंगा तो यमराज जी के वहां तो पाप डिलीट हो जाएंगे, है? लेकिन वो पाप जो है रिसाइकल बिन में होता है। ये कंप्यूटर वाले जानने वाले समझते होंगे, है? फिर से रिकवर हो जाता है वो डेटा, है? तो एक घटना यमलोक में घटती है, भक्ति करने की कोई इच्छा करता है, तुरंत यमराज जी चित्रगुप्त को बुलाते हैं और सारा पाप वहां पर फाड़ कर फेंक देते हैं, छोड़ो, क्योंकि अब तो ये विष्णु का कृष्ण का होने वाला है। दूसरी घटना स्वर्गलोक में घटती है, क्योंकि यहां पर यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है, मरने के बाद वैकुंठ में जाता है, और वैकुंठ की जो फ्लाइट है वाया स्वर्ग और ब्रह्मलोक होकर जाती है। तो स्वर्ग में इंद्र देवता आरती की थाली तैयार करते हैं, इतना बड़ा आदमी है, ब्रह्मपुर का यह आदमी है, कृष्ण की भक्ति करने जा रहा है, इंद्र जी आरती की प्लेट तैयार कर देते हैं कि चलो अब कृष्ण की भक्ति शुरू करेगा तो एक ना एक दिन यहां से निकलेगा। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी एक बहुत सुंदर माला तैयार करके रखते हैं आपके नाम की, कि कल से ये भक्ति करने वाला है, ये यही ब्रह्मलोक से होकर वैकुंठ में जाएगा, मैं उसे माला पहनाऊंगा। अभी तक वो भक्ति शुरू नहीं किया, भक्ति करने की इच्छा कर लेता है तो ये लोग के वहां खलबली मच जाती है? यमराज जी काम धंधे पे लग जाते हैं, इंद्र ब्रह्मा ये सब लोग सेवा करने में लग जाते हैं। ये है कृष्ण भक्ति करने की महिमा। तो इस प्रकार कहते हैं कृष्ण की भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है, पाप करने की इच्छा से मुक्त हो जाता है ना। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य साधन कोई व्यक्ति कितना ही कर ले, तपस्या यज्ञ ध्यान ज्ञान कितना भी कर ले, कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य साधन किसी व्यक्ति को इतने पवित्र नहीं कर पाते हैं जितनी कृष्ण भक्ति पवित्र कर पाती है। न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी तथा कृष्णार्पित प्राणा तत्तत् पुरुष निषेवया। न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी। हे राजन, हे परीक्षित, ये तपस्या व्रत इत्यादि ये जितने भी नियम साधन मैंने तुमको पूर्व में बताए, ये सब साधन मिलकर भी पूयत व्यक्ति को उतना पवित्र नहीं कर सकता जितना कृष्ण की भक्ति उनको पवित्र कर सकती है। भक्तों, इस संसार में हम देखते हैं कुछ लोग अपना घर छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, अपनी ऑफिस काम धंधा सब कुछ छोड़ देते हैं और लाल कपड़े पहनकर वैराग्य लेकर हरिद्वार में चले जाते हैं। हरिद्वार में जाकर तप करते हैं, लंबी लंबी जटा बढ़ाते हैं, लेकिन तप करने के बाद भी पत्नी को छोड़ा, संसार को छोड़ा, ऑफिस को छोड़ा, धन को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, लेकिन गांजा को नहीं छोड़ पाते हैं। हरिद्वार में जाकर गांजा पीते हैं। संसार में हम देखते हैं 60-60 साल के बूढ़े हो गए, कपड़े लाल हो गए, लेकिन 60-60 साल के बूढ़े को यह बुद्धि नहीं आई है कि हमको गांजा नहीं पीना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले हमारे इस्कॉन में 5 साल के बालक को पूछिए, वो तुरंत कहेगा चाय नहीं पीनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आदमी 60 साल का हो गया, तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, अनेकों नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। 5 साल का बालक और कुछ नहीं करता है, मात्र कृष्ण की भक्ति करता है, हृदय शुद्ध हो जाता है और सभी प्रकार के अनर्थों को छोड़ देता है, सारी बुद्धि और सारा ज्ञान हो जाता है। यह है कृष्ण भक्ति की महिमा। कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति करो, किसी भी देवी देवता की क्यों न करो, व्यक्ति
को धन मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऐश्वर्य सुख संपत्ति मिल सकती है, लेकिन हृदय पवित्र नहीं हो सकता है, वो पाप करने की इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता। और इसका ज्वलंत प्रमाण हिरण्याकश्यपु, जानते हैं ना हिरण्याकश्यपु, भागवत के 7वें स्कंद में इनकी कथा है। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की, कैसी तपस्या? भयंकर तपस्या। आज तक हमारे वैदिक इतिहास में हिरण्याकश्यपु जैसी लंबी और बड़ी तपस्या किसी ने नहीं की। भागवत में वर्णन है, हिरण्याकश्यपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद एक रात व्यदित सत स तेपे मंद्र द्रोण्याम तप परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। मंदार पर्वत की तलहटी में जाकर अपने दोनों भुजा ऊपर करके अपनी दृष्टि नभ की ओर रखते हुए मात्र अपने पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर हिरण्याकश्यपु तपस्या करने लगा। न खाना है न पीना है, मात्र अंगूठे के ऊपर खड़े रहना है। और कितने दिन तक? 36,500 वर्ष तक। 36,500 वर्ष तक हिरण्याकश्यपु ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, मात्र अंगूठे के ऊपर खड़ा रहा। लेकिन उससे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई है? उसने जो तपस्या की ब्रह्मा जी के लिए की, कृष्ण के लिए नहीं की। और सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? वासुदेव परायण। जो भी तपस्या है कृष्ण के लिए होनी चाहिए। भगवान ऋषभदेव भी इस बात को कहते हैं, वेदव्यास जी भी इस बात को कहते हैं, शुकदेव, सूत, ये सब लोग एक स्वर से इस बात को कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय सभा में भी जब प्रश्न उठा अग्र पूजा किसकी हो, तब पितामह भीष्म ने और बड़े बड़े संतों ने कहा कि अग्र पूजा तो एकमात्र कृष्ण की ही हो सकती है। और उस समय सभी लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया, और एक आदमी ने स्वीकार नहीं किया, कृष्ण ने मस्तक धड़ से अलग कर दिया, उड़ा दिया। हमको भी स्वीकार करना होगा, और नहीं करेंगे तो शिशुपाल की तरह कृष्ण हमें भी उड़ा देंगे, जीवन में पतन हो जाएगा। तो हिरण्याकश्यपु ने बहुत बड़ी तपस्या की, 36,500 वर्ष की तपस्या, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए की। ब्रह्मा का भगत था, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, हिरण्याकश्यपु को मनचाहा वरदान भी दे दिया। लेकिन इतनी इतनी तपस्या करने के बाद भी हिरण्याकश्यपु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। वही गायों की हत्या करने लगा, साधु संतों को परेशान करने लगा, अपने भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास करने लगा। उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं तपस्या से हृदय शुद्ध होता है, हिरण्याकश्यपु का तो शुद्ध नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु से बड़ी तपस्या कौन कर सकता है? रावण शिव जी का भगत था, है? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 10 मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिए। तब जाकर शिव जी ने रावण को आशीर्वाद दिया, सोने की लंका प्रदान कर दी, सोना मिल गया, धन मिल गया। लेकिन शिव जी की इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ, विषय वासना से मुक्त नहीं हो पाया। कंस दुर्गा देवी का भगत था, दुर्गा देवी की बहुत उपासना किया, लेकिन कंस का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भक्तों, कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी तपस्या करो, ध्यान करो, अन्य कुछ भी कार्य करो, साधन करो, व्यक्ति का हृदय पवित्र नहीं हो सकता है। लेकिन कितना भी कामी व्यक्ति, कितना भी पापी व्यक्ति, हृदय में कितनी भी विषय वासना है, इच्छा है, यदि कोई कृष्ण की भक्ति करने लगता है तो सारी इच्छा से मुक्त हो जाता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण ध्रुव महाराज। भागवत के 4थे स्कंद में एक कथा है, राजा उत्तानपाद की। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुनीति से ध्रुव हुए, सुरुचि से उत्तम हुए। सुनीति जंगल में एक कुटिया बनाकर रहती थी, और ध्रुव वो जंगल में अपनी मां के साथ और उत्तम राज परिवेश में बड़े हो रहे थे। एक बार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया, उनकी सौतेली मां ने उठाकर पटक दिया। बोले, दुष्ट बालक, तेरी ये औकात कि तू इस राज सिंहासन पर बैठे। ध्रुव को बिल्कुल कटु वचन करके मर्माहित कर दिया। क्षत्रिय का खून था। ध्रुव तुरंत अपनी मां के पास गया, मां, मुझे उस सिंहासन पर बैठना है।
तब उनकी मां ने कहा यह कार्य तो भगवान विष्णु ही करा सकते हैं। तुरंत ध्रुव ने कहा मां भगवान विष्णु कहां मिलेंगे? बोले वो तो जंगल में मिलेंगे। तुरंत ध्रुव उसी समय उसी घड़ी 5 साल का बालक अपने मां के चरणों का आशीर्वाद लेकर जंगल में निकल पड़ा। लेकिन भक्तों, जब किसी व्यक्ति की शुद्ध भावना होती है कि मुझे भगवान ही चाहिए, किसी भी कीमत से, किसी भी कार्य से, चाहे मरना भी पड़े, मुझे कृष्ण चाहिए, जब ऐसी शुद्ध इच्छा होती है ना, तब भगवान की कृपा होती है और भगवान की कृपा से शुद्ध गुरु प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध गुरु कब मिलते हैं? जब हमारी शुद्ध इच्छा होती है। आज तो लोगों की इच्छा भी मिलावट वाली है। हम थोड़ा धर्म भी करें और थोड़ा भोग भी भोगे हैं। तो धर्म भी करना है, भोग भी भोगना है, तो उसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं, आया राम गया राम। उसे ऐसे 3rd क्लास के गुरु मिल जाते हैं कि आपको जो करना है करो, शराब पियो, मांस खाओ, बस मुझे थोड़ा दान देकर जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे गुरुओं की कमी नहीं, गली गली में गुरु भरे पड़े हैं। ठगने वाले गुरु की कमी नहीं है। यदि हमको ठगाना ही है तो ठगने वाले तो पड़े ही हैं। जब शुद्ध इच्छा होती है तो शुद्ध गुरु मिलते हैं, नहीं तो गुरु मिलते हैं वैसे, तुम बनो, हम बने गुरु, तुम बनो चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला। ऐसे गुरु मिलते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज की शुद्ध इच्छा थी, भगवान की कृपा से नारद मुनि गुरु के रूप में ध्रुव को रास्ते में मिल गए। परीक्षित महाराज की शुद्ध इच्छा थी कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण कथा सुननी है, तो भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु मिल गए हैं। चिंता मत कीजिए, हमें शुद्ध गुरु मिलेंगे, लेकिन शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। जैसी इच्छा होती है भगवान वैसे गुरु देते हैं। ध्रुव महाराज को नारद मुनि मिले, नारद जी ने उपदेश दिया, ध्रुव महाराज गए, 6 महीने तक तपस्या किए, पूरे ब्रह्मांड को कपा दिया। 5 साल के बालक की भक्ति का प्रभाव, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि 5 साल के बालक ध्रुव ने कृष्ण की ऐसी भक्ति की, उनके भक्ति के प्रभाव से यह ब्रह्मांड वैसे ही डोलने लगा जैसे कोई गजराज किसी नौका में अपना पांव रख दे और नौका डोलने लगे, वैसे ये ब्रह्मांड डोलने लगा। संसार में सबका सांस रूंधने लगा और साक्षात भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को कहा, ध्रुव तुझे जो चाहिए वो मांग ले, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, जो चाहिए वो मांग ले। ध्यान से सुनिए भक्तों, यद्यपि ध्रुव महाराज घर से निकले थे अपने पिता का राज्य प्राप्त करने के लिए, ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मेरे बाप उत्तानपाद, उनके बाप मनु, उनके बाप ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मैं प्राप्त करूंगा और दिखा दूंगा कि मैं भी सुनीति का पुत्र हूं। राज्य के लोभ में, राज्य की कामना थी ध्रुव महाराज के हृदय में, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। और जब भगवान विष्णु सामने प्रकट हुए, ध्रुव तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। तब जानते हैं ध्रुव ने क्या कहा? ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरिभक्ति सुहोदय में लिखा है। ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु वैसे तो मेरे हृदय में बहुत इच्छा थी, बहुत वासना थी, और घर से निकला था मैं राज्य के लोभ में, धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, घर से निकला था राज्य प्राप्त करने के लिए। प्रभु घर से निकला था एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े की खोज में, लेकिन यहां आकर देखा तो मुझे हीरा मिल गया। प्रभु आप जैसे हीरे का दर्शन हो गया, अब मुझे टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा नहीं चाहिए। यह है कृष्ण की भक्ति का प्रभाव। एक और हिरण्याकश्यप अन्य देवता के लिए तपस्या किए, रावण किसी शिव जी के लिए, ब्रह्मा के लिए, अन्य देवी देवताओं के लिए 36,000 वर्ष तक तपस्या किए, लेकिन फिर भी हृदय की वासना से मुक्त नहीं हुए। दूसरी ओर 6 महीने मात्र ध्रुव महाराज 5 साल के बालक ने भक्ति की, सभी वासना से मुक्त हो गए। यह है कृष्ण की भक्ति का प्रभाव।
इसलिए कहते हैं न तथा यज्ञवान राजन पुए तपा आदि भी। कृष्ण की भक्ति जितनी लोगों को शुद्ध करती है उतना अन्य कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। तब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं प्रभु आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब बात पूरी समझ में आ गई कि कृष्ण की भक्ति करने से ही पापों से मुक्त हो सकते हैं, पाप करने की वासना से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं, इस जीवन में सुखी हो सकते हैं और मरने के बाद वैकुंठ मिल सकता है। ये सारी बात समझ में आ गई। अब आप इतना बता दीजिए ये कृष्ण की भक्ति हमको मिलेगी कैसे? कृष्ण की भक्ति हमको मिलेगी कैसे? महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त होगी इसका उपदेश सुखदेव गोस्वामी कल देंगे। आप सब आइए, सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा हरे